अर्जुन और कर्ण दोनों ही उच्च कोटि के योद्धा थे। समग्र विश्व आज भी उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा करता है। महाभारत में उन दोनों के बीच हुए युद्ध का वर्णन कई बार मिलता है। उनका अंतिम युद्ध तो इतना विनाशकारी था कि सभी देवता और दानव अपना अपना पक्ष चुनकर उन्हीं का युद्ध देख रहे थे। आपने उनके अंतिम युद्ध को टीवी सीरियल्स में पहले भी देखा होगा, परंतु अगर आपने महाभारत सूर्यपुत्र कर्ण में देखी होगी तब तो आपके लिए कर्ण का वध छल से किया गया होगा। और यदि आपने ये युद्ध रामानंद सागर की मशहूर पेशकश श्री कृष्णा में देखा होगा तब तो आपके लिए कर्ण के वध में कोई भी छल नहीं किया गया होगा, क्योंकि इसमें उनका वध तब हुआ जब उनके हाथ में उनका धनुष था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से टीवी सीरियल्स के साथ साथ कर्ण वध भी बदलता रहा, और अंत में हम जानेंगे ये घटना महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार प्लस महाभारत की। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अंतिम युद्ध के दौरान श्री कृष्ण रथ को भगाकर रणभूमि से बाहर ले आते हैं, जिससे कर्ण के रथ का पहिया धरती में धस जाता है। तब श्री कृष्ण समय को रोककर कर्ण को समझाते हैं कि उनका मरना धर्म संस्थापना के लिए आवश्यक है। तब कर्ण स्वयं ही मरने को तैयार हो जाते हैं, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण में ऐसा दिखाया गया है कि जैसे ही अर्जुन कर्ण पर अंजालिकास्त्र चलाते हैं, उसी समय वहाँ युधिष्ठिर उन्हें रोकने के लिए पहुँच जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण हमारे ज्येष्ठ हैं। तत्पश्चात वहाँ एक एक करके पहले तो माता कुंती आती हैं, उनके बाद कर्ण की राधे माँ और उनकी पत्नी भी आ जाती हैं। तत्पश्चात वहाँ भगवान परशुराम भी आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए कर्ण तुमसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। इस एपिसोड को देखकर मुझे महाभारत के दो रहस्यों के बारे में पता चला। पहला ये, मुझे लगता था कि महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि केवल संजय को ही दी थी, पर अब मुझे पता चला दिव्य दृष्टि तो माता कुंती के पास, कर्ण की राधे माँ और उनकी पत्नी के पास भी थी। तभी तो उन्हें पता चल पाया कि कर्ण शीघ्र ही मरने वाले हैं। अभी तो शायद रणभूमि में लड़ रहे सभी योद्धाओं को भी पता नहीं चला होगा कि कर्ण मरने वाले हैं, परंतु इन्हें अपनी दिव्य दृष्टि के कारण यह सब दूर से ही पता चल गया। कुछ भी। और दूसरी बात मुझे ये पता चली कि कर्ण के पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान था। खैर, अब हम बात करेंगे B.R. चोपड़ा महाभारत की। तो इसमें आप देख ही सकते हैं, कर्ण रथ का पहिया उठा ही रहे थे कि तभी अर्जुन उनके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। जबकि अगर बात की जाए रामानंद सागर की महाभारत की, तो इसमें बताया गया है कि कर्ण अंत तक अपने शस्त्र नहीं त्यागते और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाने को उद्यत ही होते हैं कि तुम अपने आप को निशस्त्र कह रहे हो, परंतु तुमने शस्त्र त्यागे नहीं है। तभी अर्जुन अंजालिकास्त्र से उनकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कर्ण वध में हर टीवी सीरियल की अपनी अलग ही कहानी है। इसीलिए महाभारत की सही जानकारी के लिए महाभारत ग्रंथ को पढ़ना अति आवश्यक है। मैंने महाभारत ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये वीडियो फेक लगे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इस वीडियो में अपने आप से कुछ भी नहीं बता रहा। मैंने इसमें सिर्फ ये बताया है
कि कर्ण वध को टीवी सीरियल्स में किस तरह से दिखाया गया और ये घटना महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। और ग्रंथ भी ये वही है जिसे महाभारत की सभी मनुस्मृतियों को पढ़कर बनाया गया, जिसकी खोज में काम कर रहे पांडुरंग वमन काने जी को भारत रत्न से नवाजा गया। और यहाँ तक कि जितने भी स्कूल्स में महाभारत पढ़ाई जाती है वो बाल महाभारत इसी ग्रंथ पर आधारित होती है। तो इसीलिए किसी की भी सुनी सुनाई बातों में आकर किसी भी किताब को फेंक ना बोलें, खुद सर्च करें और निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे अगर मैं आप सबको एक उदाहरण दूं, आप सब ने गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस पर न्यूटन से पहले भी काफ़ी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, परंतु उन सब को अप्रूव नहीं किया गया। जब न्यूटन ने सभी प्रूफ्स और तथ्य के साथ इस थ्योरी को पेश किया, तब जाकर उन्हें अप्रूवल मिला और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में आज इस थ्योरी को पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही महाभारत पर भी कई किताबें बिना रिसर्च के बनाई गई, परंतु सिर्फ और सिर्फ महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन पर ही MS स्कॉलर्स की टीम द्वारा 50 साल तक खोज की गई। जब इस किताब को प्रूफ और तथ्य के साथ पेश किया गया, तब जाकर बोर्ड्स ने इसे अप्रूवल दिया। इससे पहले हमारे पास महाभारत का कोई ग्रंथ शेष नहीं था, केवल हमारे पास मनुस्मृतियाँ थी। किसी मनुस्मृति में आदि पर्व था तो किसी मनुस्मृति में केवल भीष्म पर्व है। तो इस इंस्टीट्यूट ने उन सभी मनुस्मृतियों को एक साथ इकट्ठा कर उन पर खोजबीन कर 50 साल के बाद इस किताब को पूर्णतः संस्कृत में बनाया। बाद में इसे डॉक्टर विवेक डेब्रॉय द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। यहाँ तक कि अपने टीवी सीरियल्स को ही सच बताने के लिए महाभारत पर आधारित सभी टीवी सीरियल्स BR चोपड़ा महाभारत और श्री कृष्णा भी यही दावा करते हैं कि हमारी महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन पर आधारित है। हाँ, ये बात अलग है कि इस ग्रंथ का 10% भी वो लोग टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाते, और अगर यही किताब फेक है तब तो उसी किताब पर आधारित टीवी सीरियल्स सही हो ही नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। जब कर्ण और अर्जुन दोनों में युद्ध शुरू हुआ, तब कौरव और पांडव सेना में हाहाकार मच गया। सबसे पहले कर्ण ने 10 बाणों से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन ने भी अपने 10 बाणों से उन बाणों का निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन जो भी दिव्यास्त्र चलाते, कर्ण उन्हें अपने दिव्यास्त्रों से काट देते। रणभूमि में कर्ण के अस्त्रों द्वारा अर्जुन के अस्त्रों को नष्ट हुआ देख भीम क्रोधित हो उठे और बोले, अर्जुन, तुम्हें तो देवता भी परास्त नहीं कर पाए थे। तुम तो साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूत पुत्र ने पहले ही 10 बाण मारकर तुम्हें कैसे बींध डाला। तब श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोले, तुमने अब तक जितनी बार भी प्रहार किया है, उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। हे वीर, आज तुम पर यह कैसा मोह छा रहा है, तुम सावधान क्यों नहीं होते। पार्थ, ये लो मेरा सुदर्शन और इससे कर्ण का वध कर दो। इस पर अर्जुन ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने से मना कर दिया और कर्ण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे असंख्य बाणों की वर्षा होने लगी। तब कर्ण ने भी अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उन तीरों का प्रतिकार किया और साथ ही बाणों की वर्षा करते हुए 3 बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने क्रोधवश एक बाण से सुषेण, शल्य और 4 बाणों से कर्ण पर प्रहार कर सभापति का वध कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने 400 हाथी, 800 रथ, 1000 अश्व योद्धा और 8000 सैनिकों का संहार कर पुनः कर्ण पर प्रहार किया। तदंतर कर्ण ने भी उत्तर में 100 बाणों से अर्जुन पर और 60 बाणों से श्री कृष्ण पर प्रहार किया। तदंतर अर्जुन ने क्रोधवश शल्य पर 10 और कर्ण पर 12 बाणों से प्रहार किया, जिससे कर्ण के शरीर में कई घाव हो गए। तब कर्ण ने अर्जुन पर 3 बाणों से प्रहार किया और 5 बाणों से श्री कृष्ण के कवच को भी भेद दिया और पुनः अर्जुन पर कई सर्पमुख बाण चलाए। अर्जुन ने भी उन्हें अपने बाणों द्वारा काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने
अपने तीव्र बाणों से कर्ण के अंगों को भेद दिया, जिससे कर्ण डगमगाने लगे, परंतु फिर धैर्य के साथ इस दर्द का सामना करते रहे। तदंतर पुनः अर्जुन ने कर्ण के रथ के निकट बाणों की वर्षा कर दी, जिससे कर्ण के सभी रथ रक्षक और कुरु सेना के 2000 सैनिक मारे गए। तदंतर क्रोध में भरे अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल बिछाया कि दिशाएं तो दिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहा से ढके आकाश की भांति अदृश्य हो गया। उस समय रणभूमि में जब रथ और घोड़ों द्वारा सारा भूताल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था, बड़े वेग से ऊपर की ओर उछला और बाण का रूप धारण कर कर्ण के तरकस में घुस गया। जब किसी तरह भी कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम नहीं दिखा पाए, तब उन्होंने उस सर्पमुख बाण के संधान का निर्णय किया। कर्ण को यह मालूम नहीं था कि उसके उस बाण में योग बल से नाग घुस बैठा है। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों को घुटने के बल झुका दिया। कर्ण का चलाया हुआ वो सर्पमुखी तेजस्वी बाण रथ नीचे हो जाने के कारण अर्जुन के मुकुट में जा लगा। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बाण पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। उस पर कर्ण बोले, मेरे पास सर्पमुख बाण भी है और अर्जुन के लिए पर्याप्त घृणा भी, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तब नागराज कर्ण के वचन को सहन न कर सका और उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट कर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे शीघ्र ही मार डालो। तब अर्जुन ने उत्तम धार वाले 6 बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदंतर अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से कर्ण के कवच को नष्ट कर डाला, जिससे घायल हो कर्ण ने भी अपने बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही घायल कर दिया। तत्पश्चात कर्ण ने अपने उत्तम बाणों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के बाणों का पूर्णतः निवारण कर दिया। तब इस श्राप के कारण धरती हिली और कर्ण का रथ और अश्व घूमने लग गए। अब कर्ण भगवान परशुराम के श्राप के कारण अपने शस्त्र भी प्रकट नहीं कर पा रहे थे। यह सब देख कर्ण का मन भी घूमने लग गया। कर्ण बोले, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, परंतु आज धर्म ही मेरा अंत कर रहा है। उस समय कर्ण के कदम डगमगा रहे थे, तब भी अर्जुन कर्ण पर प्रहार करते ही जा रहे थे। उस वक्त कर्ण अविश्वसनीय इच्छा शक्ति दिखाते हुए परशुराम के श्राप के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने में सक्षम हो गए। अर्जुन ने भी अपने यंत्रास्त्र द्वारा उसे निष्क्रिय कर दिया। तदंतर अर्जुन द्वारा चलाए गए असंख्य बाणों को भी कर्ण ने अपने बाणों द्वारा काट डाला। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट करते जा रहा है, पार्थ उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसका प्रतिकार करने के लिए कर्ण ने अर्जुन के धनुष को काट दिया। अर्जुन ने भी शीघ्र ही धनुष को बांधा और क्षण भर में कर्ण पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिसे पुनः कर्ण ने अपने बाणों से काट डाला। तब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ आम अस्त्रों को छोड़ो, सबसे उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। तब अर्जुन ने रुद्रास्त्र का आवाहन किया, पर इतने में ही श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में समा गया। तब कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थामकर उसे उठाने का प्रयास करने लगे। जब कर्ण रथ के पहिए को धरती से बाहर नहीं निकाल पाए, तब वे अर्जुन से बोले, कुंती कुमार 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी के तल से बाहर निकाल सकूं। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं, तुम भी उसी मार्ग पर ना चलो। तुम लोक में सदा ही शूरवीर और सदाचारी माने जाते हो। युद्ध के नियमों को तो जानते ही होगे। जिसने रथ का त्याग किया हो, जिसका कवच नष्ट हो गया हो और बाण भी समाप्त हो गए हो, ऐसे योद्धा पर प्रहार नहीं करते। उस समय रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अब यहाँ तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है। कर्ण, जब तुमने दुशासन, दुर्योधन और शकुनी के साथ मिलकर द्रौपदी को सभा में बुलाया था,
उस समय तुम्हारे मन में धर्म का प्रश्न क्यों नहीं उठा? याद है ना तुमने द्रौपदी से क्या कहा था? पांडव अब मर चुके हैं, अब तो किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसा कहते हुए द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु की निर्ममता से हत्या कर दी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर तुम्हें धर्म याद नहीं आया तो यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर क्या लाभ? अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर लो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो पाएगा। यह सुन अर्जुन कर्ण के अधर्मों को स्मरण करते हुए अत्यंत क्रोधित हो उठे। कर्ण ने भी क्रोधवश अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र द्वारा निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने आग्नेयास्त्र से प्रहार किया, जिसका प्रतिकार कर्ण ने अपने व्याव्यास्त्र से किया। तब कर्ण वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तर्कस से एक अंजलि नामक बाण निकाला। तदंतर अर्जुन ने आवाहन करते हुए कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न किया हो, यज्ञ किया हो, तो सत्य के प्रभाव से अच्छी तरह संधान किया हुआ मेरा ये बाण शक्तिशाली शत्रु का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया और इस अस्त्र ने कर्ण के मस्तक को काटते हुए उनका वध कर दिया। अब यदि महाभारत ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो कर्ण जमीन से लड़ते हुए मारे गए थे, न कि निशस्त्र और निहत्थे। किसी को भी वीडियो देखकर यदि बुरा लगा हो तो क्षमा करना। मैंने जैसा ग्रंथ में वर्णित था वैसा ही बढ़कर बताया। अब ये आप पर है कि आप इस कड़वे सच को स्वीकारें या अपने मन को तसल्ली देने के लिए झूठे टीवी सीरियल्स को ही सही मानते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।